नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के रोहतक जिले की कबीर कॉलोनी सेक्टर 5 में, जहां विजय कुमार जी का परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें से 4 सदस्य विकलांग हैं। विजय कुमार जी, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। ऐसे में यह परिवार केवल पेंशन के सहारे जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जब पूरा परिवार मजबूरियों से घिर जाए और परिवार का हर एक सदस्य जिंदगी से लड़ रहा हो और शरीर साथ ना दे, कैसी होती होंगी उनकी हर सुबह और कितनी भारी होती होगी उनकी रातें। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही कहानी से रूबरू कराते हैं, जहां परिवार का दर्द ही जीवन बन जाए। आइए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आपको ऐसी कहानी। पर उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये गाड़ी आई है श्री धनाना धाम से। आप देख पा रहे हैं, यह गाड़ी सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आई है। ऊपर एक बैनर भी लगा हुआ है। इस गाड़ी के तहत जो इन परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को जो राहत की सामग्री मिलती है, वो आप देख पा रहे हैं। सारी की सारी राहत की सामग्री उस बैनर के ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप एक देख पा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम का एक स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं तो इस गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े 2 बैनर लगे हुए हैं, जिनके ऊपर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, जो अपने सो और के एके पीड़ पिछाण भूखिया भोजन देत है, पहुंचेंगे परवान। अन्नदान जो कि एक बहुत बड़ा महादान होता है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही आज ये गाड़ी आज ये गाड़ी कबीर कॉलोनी सेक्टर 5 में पहुंची है। हम सेक्टर 5 की इन गलियों में खड़े हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे इस गाड़ी के तहत राशन पहुंचाया जाता है। जी हाँ दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के उस परिवार के पास राहत की सामग्री ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अंत तक दर्शकों बने रहे हमारे साथ, हम उस परिवार की परिस्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, जिस परिवार की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस परिवार के मकान के बाहर हम मौजूद हैं। दर्शकों, हम आगे एंटर करते हैं।
आगे देख पा रहे होंगे आप, एक लोहे का गेट है जो कि मजबूत है। और जो ये संकीर्ण सी गली या कहें गैलरी है, ये ही परिवार के घर के अंदर तक जाती है। इसके अलावा घर के अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएं। ये जो सीढ़ियां बनी हुई है, ये इसकी सीमेंट उतरने लग गई है। काफी पहले इसको बनाया गया है और अब लगता है इसको देखने से इसको रिपेयरिंग की जरूरत है, क्योंकि ढहना शुरू हो चुकी है। दर्शकों, अगर हम आपको दिखाएं, इस परिवार की घर की जो दीवारें हैं वो सीलन की वजह से नीचे की तरफ से इसकी सफेदी और सीमेंट झरना शुरू हो चुकी है। और अगर हम इसकी फर्श की बात करें तो फर्श अच्छी कंडीशन में यहाँ पर नजर आ रहा है। फर्श अच्छे से बना हुआ है, सीमेंटेड फर्श है। अगर हम आपको शौचालय की स्थिति दिखाएं तो लोहे का गेट ये बना हुआ है और आप देख पा रहे होंगे ये इसकी थोड़ी सी ये जो है लोहा गेट छोड़ने लगा हुआ है, छोड़ चुका है, टूटना शुरू हो चुका है। आप नीचे भी देख पा रहे होंगे जो लोहे का गेट है नीचे से टूटना शुरू हो चुका है। ये देखिए। अगर हम अंदर इसके अंदर की बात तो सीमेंटेड यह इसकी फर्श है। और इसकी दीवारों की बात करें तो टाइलें यहाँ पर लगी हुई है। और बिजली फिटिंग की बात करें तो फिटिंग यहाँ पर बिजली की अच्छी कंडीशन नजर आ रही है। यहाँ पर इसका प्रयोग शौचालय, नहाने धोने, लैट्रिन के लिए इसका किया जाता है। और साथ में आपको दिखाएं तो एक ड्रम रखा हुआ है जो कि यहाँ पर पानी स्टोर करके यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर किया गया है। अगर हम घर के आगे बढ़े तो यहाँ पर साथ में ही इसके लगते दर्शकों शौचालय के साथ में लगता हुआ ही रसोई घर है। आपको रसोई की अगर स्थिति से रूबरू कराए तो यहाँ पर लोहे का गेट रसोई घर का है, जिसकी आप स्थिति देख पा रहे होंगे। और नीचे की तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये थोड़ा सा जरने लग गया है। अगर हम इसके अंदर प्रवेश करें तो आप देख पा रहे होंगे सामने आंटी है। मिली जानकारी के मुताबिक आंटी खड़े नहीं हो पाते। ये सारे के सारे काम बैठकर ही करते हैं। अभी आपने देखे इन्होंने बर्तन साफ किए। इनके घर पर वॉश बेसिन है, लेकिन वॉश बेसिन का माता जी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये खड़े होने में असमर्थ हैं और ये यहाँ पर बैठकर ही सारे काम करते हैं। आप आगे देख भी पाएंगे। अगर आपको रसोई घर के अंदर लेकर चलें तो यहाँ पर 2 स्लैब हैं, जिसके ऊपर बर्तन वगैरह तो बहुत सारी मात्रा में रखे हुए हैं। और देख पा रहे होंगे बर्तनों के ऊपर धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा जमी हुई है, क्योंकि माता जी उठ नहीं पाते, बैठे बैठे ही सारे काम माता जी को करने पड़ते हैं। स्लैब की जो स्थिति है वो अच्छी दिखाई दे रही है हमें। और अगर हम छत की बात करें तो कड़ी और पत्थर की यह छत बनी हुई है। और बिजली फिटिंग की बात अगर हम यहाँ पर करें तो बिजली की फिटिंग बहुत अच्छी कंडीशन में नजर आ रही है। यहाँ पर एक खिड़की है। खिड़की का प्रयोग यहाँ पर जब खाना माता जी के द्वारा बनाया जाता है तो धुआं यहाँ से निकलता होगा। और यहाँ पर रसोई घर के अंदर एग्जॉस्ट फैन की सुविधा हमें नजर नहीं आ रही है। और अगर हम रसोई घर की दीवारों की बात करें तो प्लास्टर की हुई ये दीवार है, सफेदी की हुई, अच्छी कंडीशन में हमें नजर आ रही है। और अगर हम नीचे दिखाएं आपको, गैस सिलेंडर नीचे रखा हुआ है, क्योंकि माता जी खड़े होने में असमर्थ हैं, जिस कारण से माता जी के द्वारा यहाँ पर नीचे ही गैस सिलेंडर रखा गया है। नीचे ही बैठकर वो खाना बनाते हैं। और अगर हम आपको दिखाएं मसाले, यहाँ पर हल्दी, नमक वगैरह रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इनके अंदर
रखी हुई है परिवार के द्वारा। अगर हम आपको घर के बरामदा दिखाएं तो बरामदे में देख पा रहे होंगे आपको एक प्लेट लगी हुई है। दर्शकों, आपको नजर आ रही होगी एक प्लेट जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। दर्शकों, इस परिवार का जो ये घर बना हुआ है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है। दर्शकों, यहाँ पर बरामदे में एक कूलर है। कूलर की कंडीशन यहाँ पर हमें नजर जो आ रही है वो अच्छी कंडीशन का कूलर है। और आप अगर इसकी दीवारों की बात करें, दीवारें भी यहाँ पर सीमेंटेड प्लास्टर की हुई दीवारें हैं, सफेदी की हुई। और यहाँ पर अगर हम बिजली फिटिंग की बात करें, बिजली फिटिंग यहाँ पर हमें अच्छी कंडीशन यहाँ पर इसकी नजर आ रही है। दर्शकों, अगर हम आपको बताएं, इस 35 गज के मकान में ओनली इस परिवार के पास एक ही कमरा है। अगर हम कमरे की स्थिति आपको दिखाएं तो यह है चौखट है कमरे की, और लकड़ी का ये दरवाजा बना हुआ है जो कि अच्छी कंडीशन में नजर आ रहा है। और अगर हम फर्श की बात करें तो पक्का इसका फर्श है। अगर हम दीवारों की बात करें तो प्लस्तर की हुई दीवारें हैं, सफेदी की हुई दीवारें हैं। छत की बात की जाए, छत इसका लेंटर का छत है और इस पूरे कमरे में एक ही पंखा लगा हुआ है। अगर हम इस साइड आपको दिखाएं, दीवार पे एक, दर्शकों आपको नजर आ रही होगी इस कमरे की दीवार पर दरार आई हुई है। परिवार के द्वारा इस कमरे का प्रयोग सोने के लिए किया जाता है। अगर हम आपको दिखाएं, ये कमरा, इसी कमरे में परिवार के द्वारा सारा का सारा सामान रखा जाता है। यहाँ पर कमरे में कपड़े रखने के लिए कोई अलमीरा वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, जिस वजह से कपड़े अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऊपर भी परिवार के द्वारा जो परिवार के पास एक्स्ट्रा सामान है, लेंटर, गाटर और पत्थर से यह स्लेब बनाई गई है जिसके ऊपर परिवार के द्वारा सामान रखा गया है। यहाँ पर एलईडी की भी सुविधा की गई है परिवार के द्वारा। और आपको दिखाएं तो एक कपड़े धोने की भी मशीन इनके पास है जो कि पुरानी सी है, लेकिन कंडीशन इसकी परिवार के द्वारा बताई गई है अच्छी है, चलती है। इसमें कपड़े धोने का प्रयोग किया जाता है। और आपको दिखाएं तो एक बेड भी है यहाँ पर जिसका प्रयोग, पुराना सा ये बेड है, टूटा हुआ ये बेड है। इसकी कंडीशन आपको दिखाएं, इसकी प्लाई उतर चुकी है, टूटा हुआ ये बेड हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। परिवार इसका सोने के लिए यो प्रयोग करते हैं। आपको दिखाएं कुछ तस्वीरें परिवार के यहाँ पर दीवारों पे लगी हुई है। दर्शकों, हमने आपको परिवार का जो मकान है उसकी स्थिति दिखाई है। अब हम आपको परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है या गुजर बसर कर रहा है, अब हम उन परिस्थितियों से आपको रूबरू करवाएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने जिस परिवार की बात की थी, अभी हम उससे बातचीत करेंगे। अभी नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी। क्या शुभ नाम है माता जी आपका? नीलम। माता जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 है जी, 2 लड़के 1 लड़की है जी, 2 मियाँ बीवी हम है जी। माता जी, परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है कमाने वाला जी, बेटी है जी, वो तो पराया धन है जी। बेटी, 2 लड़के है जी, कुछ काम कभी नहीं है। बेटी क्या काम करती है माता जी? कुछ नहीं करते जी, पढ़ते हैं जी, पढ़ाई करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी में। माता जी, पेंशन वगैरह लगी हुई है क्या? हाँ जी, पेंशन मिल रहे हैं जी, 3200 मिल रहे हैं जी, उसमें गुजारा कर रहे हैं जी पेंशन में। माता जी, आपने बताया 3 बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं? हाँ जी, गुड़िया जाते हैं जी, बेटी जाते हैं जी स्कूल में। माता जी, अभी तक आपके परिवार का गुजारा कैसे हो रहा था? बस जी पेंशन में गुजारा हो रहे हैं जी, थोड़ा बहुत तो पड़ोसी पड़ोसी मदद कर देते हैं जी। जो कर बच्चों को चाचा है, ताऊ है जी, थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं जी। माता जी, आपने बताया अंकल जी भी हैं यहाँ पर, अंकल जी कमा क्यों नहीं पाते?
इसका दिक्कत है जी, पाँव में दिक्कत है जी इसके। एक बाजू नहीं है जी, पाँव भी कंडम है जी दोनों। पाँव में क्या प्रॉब्लम है आंटी जी? एक्सीडेंट हो गया था ये। अंकल जी कुछ कहना चाहते हैं? अंकल जी से पूछ लेते हैं। अंकल जी, आपको पाँव में क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा एक्सीडेंट में हो गया था, रिक्शा चला के डबल में। कितना टाइम हो गया अंकल जी एक्सीडेंट को? ये मेरे को याद नहीं कितना टाइम हो गया। मेरी कोमा में चला गया था मैं, उसको मेरे याद ही नहीं थी। जो 10-12 साल का था जी, उनका भाई और बताते हैं। इसका 2-3 दिन तक था उसने आया जी, जो 12 साल का होंगे जी, 10-12 साल का बताते हैं जी का भाई। और माता जी, ऐसी भी स्थिति आई होगी कभी परिवार के पास कि आपको कभी भूखा सोना पड़ा हो? तो भूखा भी सोना पड़ा जी, पानी पी के भी सोए जी। एक टाइम रोटी नहीं मिलते जी, भूखे भी सोने पड़ा। माता जी, कभी ऐसी भी स्थिति आई होगी बच्चों ने कोई डिमांड की हो और आप पूरा ना कर पाया हो? बच्चों डिमांड करते हैं जी, चीज चाज खाने खुने का मांगते हैं जी। जब बच्चे डिमांड करते हैं तो आप उनकी डिमांडों को पूरा नहीं कर पाते, तो आप कैसा महसूस करते हैं उस समय? बस दुखी से हो जाते हैं जी कि रहते हैं तब बच्चों को भी देते हैं जी खाने का जी, जो चीज मांग रहा है जी। मजबूर में बच्चों को मुंह मोड़ने पड़ते हैं। माता जी, आपके एक बेटी है और 2 बेटे हैं, यहाँ पर हमें उनकी कंडीशन नजर आ रही है। आप इनकी तरफ देखते होंगे और देख पाते हैं कि बच्चे दोनों स्कूल भी नहीं जा पाते, तो आपको कैसा महसूस होता है? दुखी आते हैं जी, सब बच्चे खेलते धूपते हैं, हम अपने बच्चे देख कर दुखी होते हैं जी, क्या करूं। बच्चे आपको ऐसी स्थिति में जिस परिस्थितियों में आप गुजारा कर रहे हो, इनके अलावा और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी थी जी, सब परेशानी है जी। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? खुल के बताओ क्या परेशानी है जी। जो बच्चे को उठाने बैठाने पड़ते हैं जी, लेटरिन बाथरूम करवाते हैं जी, हम भी इस तरह है जी, उठाने पाते कितने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को बुला के बैठवाते हैं जी। जो को नहाने को हो जाता है जी, किसी को बुला के बैठवाते हैं जी, फिर नहवाते हैं जी, फिर बैठवाते हैं जी। लड़की स्कूल भी चल जाते हैं, हम तो उठाने जो नहीं है जी, किसी को बुला के कर देते हैं जी। मैं भी नहीं, हम भी नहीं उठ पाते हैं जी। बैठे बैठे जो नीचे का काम तो कर लेते हैं जी, ऊपर का तो मैं हाथ नहीं जाते हैं जी। जैसे अब बैठे बैठे काम सारा काम कर लेते हैं जी। तो रोटी भी बना लेते हैं जी, बर्तन भी धो लेते हैं, करते हैं। अब हमें गुड़िया से बात कर लेते हैं। आप कौन सी क्लास में हो गुड़िया? 10th के अभी पेपर दिए हैं, 11th में हो गई, रिजल्ट आ चुका है। बहन, आंटी जी ने बताया कि आप स्कूल भी जाते हैं और घर का सारा काम भी आपको करना पड़ता है, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? स्कूल में जाके आती हूँ, मतलब घर का तो मम्मी कर लेती है, जैसे राशन वगैरह लाना हो गया, दुकान वगैरह पे जाना, वो तो मैं ही करती हूँ। सारी की सारी जो भी आप घर में काम वगैरह करते हो, कैसे मैनेज कर पाते हो उन चीजों को? करना तो पड़ेगा ही, जो भगवान ने दिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके भाई दोनों के दोनों बिल्कुल लाचार हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है उस समय पे? फिर का बच्चे इस तरह हो है जी। अच्छा तो लगता नहीं है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ घर में पढ़ाने की, मैं पढ़ाती हूँ। माता जी, जिस घर में आप रह रहे हैं, ये आपका खुद का घर है? हाँ जी, खुद का घर है जी। सरकार इसके अलावा और कोई जमीन वगैरह? नहीं, जमीन कुछ नहीं है, जो है ये रहने के जी, एक कमरे है, एक रसोई बाथरूम है जी, थोड़ा सा लोग। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हो? हम तो 20 साल हो गए होंगे जी, शादी करके आए होंगे, 20 साल हो गए। इस मकान की रजिस्ट्री है माता जी? हाँ जी, है जी। माता जी, इस घर के ऊपर कोई गवर्नमेंट लोन वगैरह हो, ले रखा हो आपने लोन वगैरह? लोन तो कुछ नहीं ले रखे जी। कोई प्राइवेट लोन ले रखा हो आपने? कुछ भी हम नहीं ले रखे जी।
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो दर्शकों, परिवार के साथ हमारी बातचीत हुई है। आपने देखा परिवार कैसी परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहा है। घर में कोई कमाने का साधन नहीं है, ओनली इनकी पेंशन लगी हुई है जिसके द्वारा ये अपनी घर का गुजारा कर पाते हैं। परिवार में 5 सदस्य हैं। अंकल जी हैं, उनका एक्सीडेंट की वजह से उनके पाँव में प्रॉब्लम है और एक हाथ भी नहीं है, और 2 लड़के हैं जो कि बिल्कुल पैरालाइज हैं, चल फिर नहीं सकते, दूसरों पर ही आश्रित हैं। माता जी हैं परिवार में, वो चल फिर नहीं सकती, बैठकर ही सारे काम करती हैं, जिसकी वजह से कभी बच्चों को नहलाना पड़े तो पड़ोसियों के बच्चों को बुलाया जाता है, वही सारी स्थितियों में उनकी हेल्प करते हैं। एक बहन है जो कि स्कूल में जाती है और साथ ही साथ परिवार को भी संभालती है। दर्शकों, ऐसी परिस्थितियों में परिवार, आपने देखा कैसे गुजारा कर रहा है। एक टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चों की कुछ डिमांडें होती है, माता पिता के द्वारा पूरा नहीं कर पाते तो उनको बहुत बुरा भी लगता होगा। दर्शकों, आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत कर लेते हैं। वो आज क्या कुछ राहत की सामग्री या परिवार के पास लेकर आए हैं, आइए हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत्सर जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? भगत हरपाल दास। सर, जो ये परिवार है इसको आपने कैसे ढूंढा? ये परमात्मा की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारी यहाँ सेवा लगी हुई है और हमें जो है ये पता लगा है इस परिवार का कि ये जो है बिल्कुल नाजुक स्थिति में परिवार है। तो इसका फिर हमने ऊपर जो है गुर्जिया के ऊपर और कमेटी बनी हुई है, उसमें हमने इनकी लिख कर डाली, तो उन्होंने परमात्मा के आदेश अनुसार ये पास करती है। चरणों में प्रार्थना लगाई गुर्जिया ने स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के बाद मालिक की दया से आज ये सामान लेकर हम आ गया। तुरंत प्रभाव से ये सामान लेके हम आज आ गए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि जो ये सर्वे किया, हर एरिया में जो सेवादार लगाए गए हैं और सेवादारों के थ्रू हर एक गलियों में ऐसे परिवारों को खोजा जाता है जो बहुत ही असहाय हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला ना हो। तो ऐसे सेवादार ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं और उनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखी जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी आदेश आता है उस पर तुरंत प्रभाव से कार्य किया जाता है। इस प्रकार इस परिवार को भी खोजा गया और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई गई और संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से इस परिवार को संभालने के लिए आदेश दे दिए। दर्शकों, मिल रही जो आज मदद है, पहली बार इस परिवार को यह मदद मिलने जा रही है। हम पूछ लेते हैं आज परिवार को राहत की सामग्री में क्या क्या दिया जाएगा। सर, जो ये परिवार को आज राहत की सामग्री मिलने जा रही है, इस राहत सामग्री में क्या क्या दिया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा जरूरतमंद कबीर भगवान। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, अग्नि टाटा की चाय है बढ़िया क्वालिटी की, सूखा दूध है 2 लीटर, 2 डब्बे, 2 पैकेट, 2 लीटर तेल के सरसों के तेल की बोतल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, टाटा नमक है, बेसन है, दलिया पैकेट है, हरी मूंग दाल पैकेट है, पीली मूंग दाल पैकेट है, चना दाल पैकेट है, काले चने पैकेट है, लाल मिर्च पैकेट है, हल्दी पैकेट है, जीरा पैकेट है, जीरा धनिया पैकेट है, अचार संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है, जिसके मतलब सब्जी नाम ना पाए वो अचार के साथ खा सकते हैं। और घड़ी साबुन पाउडर दिया हुआ है कपड़े धोने के लिए, गोल्डन नंबर 1 साबुन दी हुई है 4
सेट नहाने के लिए, ये खादी साबुन है संत रामपाल जी महाराज के लिए दिए हुए कपड़े धोने के लिए। दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें जो ये राहत सामग्री परिवार के पास पहली बार पहुंची है विस्तार पूर्वक दिखाई है। आप देख भी पा रहे होंगे 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, चीनी, चाय पत्ती, सूखे दूध के 2 डब्बे हैं जो कि बच्चों को दूध पिला सकते हैं या फिर चाय बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सरसों का तेल है। सूखी सब्जियों में 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज की सुविधा यहाँ पर करी गई है। साथ ही टाटा का नमक दिया हुआ है, बेसन है, दलिया, 3 प्रकार की दालें है, काले चने की सुविधा यहाँ पर की गई है। और मसालों में अगर हम आपको दिखाएं 3 प्रकार के मसाले यहाँ पर दिए गए हैं और जीरा भी दिया गया है। एक टाइम अगर परिवार सब्जी ना बना पाए तो यहाँ पर परिवार के पास अचार की भी सुविधा उनको दी गई है। और सफाई का ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर सफाई संबंधी सामग्री भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। दर्शकों, आपने देखा पहले जो परिवार में गुड़िया है उसने बताया कि परिवार को छोड़कर दुकान पर उसको सामान लेने जाना पड़ता था। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बैठे ही, बगैर कहीं जाए, घर बैठे ही इनको सारी की सारी राहत की सामग्री पहुंचाई है। आइए हम जान लेते हैं जो ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है ये परिवार को कब तक दी जाने वाली है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जो ये परिवार को राहत की सामग्री पहुंचाई गई है ये परिवार को कब तक जारी रहने वाली है? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन भी परिवारों को ये सामग्री दी जाती है ये तब तक दी जाती है तब तक उस परिवार में कोई कमाने की व्यवस्था ना हो जाए या कोई आय का कोई साधन ना बन जाए। तो जैसे ऐसे परिवार जो हमारे परिवारों को इन्होंने चिन्हित किया है उन परिवारों को ये सामग्री जब तक चलती रहेगी तब तक इनके घर में कोई कमाई का साधन ना हो। दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने हमें बताया यह परिवार को राहत की सामग्री तब तक उपलब्ध करवाते रहेंगे जब तक परिवार में कोई कमाने वाला या फिर कोई कमाई का साधन नहीं हो जाता। आप देख पा रहे होंगे। आइए दर्शकों, अब हम परिवार से बात कर लेते हैं। माता जी, जो ये आपको राहत की सामग्री आज मिली है इससे आपके परिवार का गुजारा कितना हो पाएगा? महीना दिन तो हो जाएंगे जी, 1 महीने का राशन आ गया जी। जो ये आपके पास राशन पहुंचा है आपका गुजारा हो जाएगा महीने तक आपने बताया, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। बच्चों को मदद कर रहे हैं जी, खाने को दे रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जी, इतने हमारा मदद कर रहे हैं जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, देखा माता जी अभी हाथ जोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं जो ऐसी परेशानी में, ऐसी घड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको संभाला, या हम कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। सर, जो परिवार में एक गुड़िया है जो कि वही राहत की सामग्री या फिर राशन दुकान पर से लेने जाती है, इनको ये परिवार को आगे भी इस राहत की सामग्री की आवश्यकता होगी तो ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? संत रामपाल जी महाराज की दया से गुर्जा ने एक कार्ड लगा रखा है जिसपे ये 2 नंबर दे रखे हैं। ये 2 नंबर इस किसी नंबर पर 2 दिन पहले हमारे को ये बोल देगी, उसके तुरंत बाद अगले दिन ये राशन लेके हम आ जाएंगे। इस पे ये कार्ड हम जो है इनको देते हैं। जब इनको जरूरत पड़ेगी ये दोनों फोन नंबर किसी पर एक नंबर पे ये कॉल करेंगे, हम तुरंत ये राशन लेके इनके पास पहुंच जाएंगे।
दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने परिवार को एक कार्ड दिया है जिसके ऊपर संपर्क सूत्र हैं। जब भी परिवार को राहत की सामग्री मंगवानी होगी तो इन नंबरों पे संपर्क करके परिवार 2 दिन पहले यह मदद घर बैठे अब मंगवा सकते हैं। अंकल जी, जो ये कार्ड आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने आपको दिया है और बताया है कि आपको बस ओनली फोन करना है, 2 दिन पहले राशन आपके घर पर पहुंच जाएगा, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के लिए अपना संत महाराज ने बहुत बढ़िया करा, ये बहुत अच्छा कर रखा है कार्य हमारे विकलांगों के लिए। बहुत मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनको। दर्शकों, देखा पर जो परिवार में जो मुखिया हैं, अंकल जी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया है और कोटि कोटि नमन कर रहे हैं कि हमें संभाला है ऐसी स्थिति में जब हम कमाने लायक नहीं है। तो संत रामपाल जी का उन्होंने धन्यवाद किया है। आप देख भी पा रहे होंगे परिवार यहाँ पर खुश भी नजर आ रहा है, जो कि घर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके यहाँ पर राहत की सामग्री पहुंचाई है। जब खत्म हो जाएगी उससे 2 दिन पहले ये फोन करेंगे और यह राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर पर लेकर आ जाएंगे। परिवार से बात कर लेते हैं। माता जी, आपने ऐसे संत देखे जो घर बैठे ऐसे राहत की सामग्री पहुंचाते हैं? नहीं देखे जी, कितों ने देखे जैसा घर बैठे सामान देने। बाबा भी आता जैसे ही चल जाते हैं जी। बहन से बात कर लेते हैं। बहन, ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार को गोद ले लिया है। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज आपको घर बैठे सारी की सारी राहत की सामग्री आपको यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए तो वो भगवान ही समान है, क्योंकि ऐसी घड़ी में उन्होंने हमें संभाला है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार के द्वारा हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद किया गया है और ऐसी परिस्थितियों में परिवार को संभाला गया है जब परिवार में कोई कमाने वाला है या कहें कि परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, आज अन्नपूर्णा मुहिम ही ना होकर यह एक महाअभियान बनता जा रहा है। दर्शकों, ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, ऐसे परिवार के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब